नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के वीडियो में हम केईसी इंटरनेशनल इस कंपनी को जो 1082 करोड़ का ऑर्डर मिला है उसके बारे में डिटेल्स देखने वाले, साथ ही में इसके फंडामेंटल कैसे है उस पर भी हम नज़र डालने वाले। तो आज हम केईसी इंटरनेशनल इस कंपनी को जो 1082 करोड़ का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है उसके बारे में हम देखने वाले। तो उससे पहले हम केईसी इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी मेजर कंपनी है, साथ ही में ये कंपनी आरपीजे ग्रुप की एक कंपनी है। तो इस कंपनी को ये जो 1082 करोड़ का हमें ऑर्डर मिला है ये इस कंपनी को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है, जिसको हम पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन ऑर्डर इसको सार्क में मिला है, जिसकी शुरुआत हम देखेंगे तो पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश से होगी। वही इसको सेकंड हम देखेंगे तो 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन ऑर्डर इंडिया में मिला है, जिसकी शुरुआत लीडिंग प्राइवेट डेवलपर जो कि ट्रैफिक बोर्ड कम्पिटेटिव बिल्डिंग रूट के अंडर आता है इससे होगी। तो केईसी इंटरनेशनल इस कंपनी को ये जो 1082 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसमें ये कंपनी इंडिया के साथ ही में बाहर काम करने वाली है। और इस 1082 करोड़ के ऑर्डर को हम इसके ऑर्डर बुक में ऐड करेंगे तो इसकी ऑर्डर बुक की प्राइस हमें लगभग 8500 करोड़ के आसपास नज़र आ रही है। तो इस कंपनी की ये 8500 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतनी ही फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं उसके ऊपर भी हम नज़र डालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले इस कंपनी का जो सेल्स है वो देखते हैं। तो मार्च 2010 में इस कंपनी का सेल 3900, 11 में 4400, 12 में 5800, 13 में 6900, 14 में 7900, 15 में 8400, 16 में 8500, 17 में 8500, 18 में 10,000, 19 में 11,000, 20 में 11,900 और 21 में 13,100 है। तो हमें इस कंपनी का सेल्स मार्च 2010 से मार्च 2021 तक लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट मतलब इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। तो मार्च 2010 में 400, 11 में 500, 12 में 500, 13 में 400, 14 में 500, 15 में 500, 16 में 700, 17 में 900, 18 में 1000, 19 में 1200, 20 में 1300, 21 में 1200। तो पिछले 12 सालों में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 करोड़ से 1200 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डालते हैं। तो मार्च 2010 में ये इस कंपनी का 12% था। इसके बाद 11 में 12, 12 में 9%, 13 में 6%, 14 में 7%। इसके बाद हम देखेंगे तो 15 में 7%, 16 में 9%, 17 में 11%, 18 में 11%, 19 में 11%, 20 में 11% और 21 में 9% है। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इस कंपनी का ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट मतलब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखते हैं। तो मार्च 2010 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 190 करोड़ का था। 11 में 200, 12 में 200, 13 में 65, 14 में 67, 15 में 161, 16 में 114, 17 में 305, 18 में 460। मार्च 2019 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 496 करोड़। इसके बाद 20 में 566 करोड़ और 21 में 553 करोड़ का रहा है। तो हमें पिछले 12 सालों में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ईपीएस देखते हैं। मार्च 2010 में 7 था। इसके बाद 11 में 8, 12 में 8, 13 में 2, 14 में 2, 15 में 6, 16 में 5, 17 में 11, 18 में 17। इसके बाद मार्च 19 में इस कंपनी का ईपीएस 19 था। 20 में 22 और 21 में ये ईपीएस 21 है। तो हमें ईपीएस में भी पिछले 12 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी हमने इस कंपनी के जो
प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखे। इसमें हमने इस कंपनी का सेल्स, इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और लास्ट में इस कंपनी का ईपीएस देखा। तो इन सभी में हमें पिछले 12 सालों में ईयर टू ईयर बेस हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नज़र डालने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस कंपनी की रिजर्व देखते हैं। तो मार्च 2010 में इस कंपनी के पास 736 करोड़ के रिजर्व थे, वो हमें मार्च 2021 तक लगभग 3308 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। वही इसके बाद हम बोरोइंग्स देखेंगे तो इस कंपनी पर मार्च 2010 में ये 787 करोड़ का था, वो हमें मार्च 2021 तक लगभग 266 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। मार्च 2021 में अगर हम इस कंपनी का जो रिजर्व और बोरोइंग्स है इसका कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमें बोरोइंग से ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कभी भी अपना बोरोइंग्स कम कर सकती है। तो सबसे लास्ट में हम इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखते हैं कैसा है। सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से हमें इस क्वार्टर तक शेयर होल्डिंग 51.82% की कांस्टेंट नज़र आ रही है। वही एफआईज के पास हमें यह थोड़े बढ़कर 11.11% देखने को मिल रही है। डीएच के पास हमें ये बढ़कर इस क्वार्टर में 27% तक नज़र आ रही है और पब्लिक के पास हमें यह थोड़ी कम होकर 10% तक देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर, एफआईज, डीएच और पब्लिक की मिलाकर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो सबके पास इस कंपनी की शेयर है, तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस कंपनी के ऑर्डर बुक से लेकर इस कंपनी के हमने फंडामेंटल, बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, तो इन सभी से पता चलता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।